हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सिक्के में किस तरह से कुछ चीज़ें बदल जाने की वजह से उसकी कीमत बहुत तेज़ी से या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि उस डिफरेंस को, उस अंतर को आप भी आसानी से पहचान सकते हैं और आप भी अपने कीमती सिक्के और नॉर्मल सिक्के के बीच में अंतर कर सकते हैं। तो अभी जो आप 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का कॉइन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक कोमेमोरेटिव कॉइन है, यानी कि ये एक स्मारक सिक्का है। और इस सिक्के के इस हिस्से पर आपको दिखाई दे रही है उस कॉइन की वैल्यू 5 और अशोक स्तंभ, जो कि किसी भी कोमेमोरेटिव कॉइन में इसी तरह के इस हिस्से को बनाया जाता है। अब देखते हैं इस सिक्के का दूसरा साइड। इस सिक्के के इस साइड को देखने पर आपको दिखाई देगी महात्मा बसवेश्वर की इमेज। महात्मा बसवेश्वर की ये इमेज, और इस तरह से महात्मा बसवेश्वर का ये कोमेमोरेटिव कॉइन आपको देखने को मिलता है। हो सकता है कि इस इमेज को देखकर आपको भी पता लगे कि ये कॉइन आपके पास भी है, लेकिन इन दोनों साइड को देखने की बजाय इस कॉइन में हमें कुछ और देखने की जरूरत है, और वो है इस कॉइन की एज। अगर आप इस कॉइन की एज को देखेंगे तो इसकी एज कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और इस तरह से दिखाई देने वाली एज को कहा जाता है सिक्योरिटी एज। और ये एज इस तरह के कॉपर निकल कॉइन में, 9 ग्राम के कॉपर निकल कॉइन में इस तरह की एज नॉर्मल मानी जाती है, रेगुलर मानी जाती है। तो अगर आपके पास इस तरह का कॉइन है जिसमें कि सिक्योरिटी एज है और वो महात्मा बसवेश्वर का कोमेमोरेटिव 5 रुपीज कॉइन है, कॉपर निकल से बना, तो उसकी वैल्यू हो सकती है 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। यानी कि अभी जो आप कॉइन मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बहुत अच्छी कंडीशन का कॉइन है, इसलिए इस कंडीशन में इस कॉइन की वैल्यू हो सकती है 25 रुपए तक। लेकिन एक डिफरेंस, एक अंतर, एक छोटा सा अंतर इस कॉइन को कीमती बना देता है। आइए देखते हैं वो अंतर, वो डिफरेंस क्या है। और इसके लिए मैं उठाता हूं यहां पर रखा दूसरा कॉइन। ये कॉइन भी एक कोमेमोरेटिव कॉइन है। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये भी महात्मा बसवेश्वर का ही एक कोमेमोरेटिव कॉइन है। ये कॉइन भी कॉपर निकल से बना है, 9 ग्राम इसका वेट है। लेकिन जब हम इस कॉइन की एज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एज वेराइटी वो एज वेराइटी नहीं है जो कि नॉर्मल कॉइन में या फिर रेगुलर कॉइन्स में देखने को मिलती है। अभी स्क्रीन पर आप जो एज वेराइटी देख रहे हैं इसे कहा जाता है रिडेड एज वेराइटी। रिडेड एज वेराइटी, इस तरह की वेराइटी में ये सिक्के नहीं बनाए गए। और अगर किसी कॉइन में इस तरह की एज देखने को मिलती है, इस कंडीशन में इस कॉइन की वैल्यू जा सकती है 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक। जी हाँ, अगर आपके पास महात्मा बसवेश्वर का इस तरह का कोई कॉइन है और उस पर आपको रिडेड एज देखने को मिलती है पूरे कॉइन में, वो रिडेड एज 10% नहीं होनी चाहिए, 20% नहीं होनी चाहिए, 50% नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे कॉइन में आपको वो रिडेड एज अगर देखने को मिलती है तो उससे आपके इस कॉइन की वैल्यू बढ़ जाती है। और सिर्फ इसी तरह के महात्मा बसवेश्वर के कॉपर निकल कॉइन में ही नहीं, अगर आप दूसरे कॉपर निकल 5 रुपीज कॉइन में भी देखेंगे और उनमें अगर आपको सिक्योरिटी एज की जगह रिडेड एज देखने को मिलती है तो वो कॉइन कीमती है और उसकी कीमत डिपेंड करेगी उस कॉइन की कंडीशन पर। तो फाइन कंडीशन से लेकर अगर हम बात करें एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की, तो इस कंडीशन के आधार पर इस तरह के कॉइन्स की आपको कीमत मिल सकती है 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक। लेकिन इस तरह के कॉइन की यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक। जी हाँ, इस तरह की कंडीशन में इस तरह की कॉइन यानी कि रिडेड एज कॉइन काफ़ी रेयर माने जाते हैं।
तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बताया कि किस तरह से बड़ी आसानी से आप भी अपने कॉपर निकल 9 ग्राम के कोमेमोरेटिव या फिर नॉन कोमेमोरेटिव सिक्कों में सिक्योरिटी एज और रेटेड एज का अंतर समझकर कीमती कॉइन को पहचान सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन प्रेस करते जाइए। मिलता हूँ आपको जल्द ही एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर।